आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जैसा कि हाल ही में तुर्की और शाम में ज़लज़ला जो है उसने बड़े लेवल पर तबाही मचा दी है। हर तरफ हमें तबाही और बर्बादी नज़र आई और माली और जानी नुकसान होता हुआ नज़र आया। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लावा क्या होता है और ज़लज़ले किस तरह से आते हैं। आतिशी पहाड़ जो होते हैं समंदर की तह के नीचे क्रस्ट की सूरत में चार तरफ से लावा को ढांपते हुए हैं। ये सख्त हवाई तह दूसरे से दूर रहती हैं और कहीं ये प्लेट क्रस्ट प्लेट में तकसीम है। ये कई जगह से एक दूसरे के ऊपर चढ़ रही होती हैं। कहीं एक प्लेट दूसरे के नीचे जा रही होती है, जिसके बायस इनके सिरों पर दबाव बहुत ज्यादा होता है। तो अब ये खारिज होना भी चाहता है। पहाड़ों की रगों से इसका अखराज आसान होता है। यही वो जगह है जहां ज़लज़ला महसूस किया जाता है, क्योंकि ज़लज़ला हम उस वक्त महसूस करते हैं जब ये कि साइंस इस दबाव, स्ट्रेन या इस एनर्जी के अखराज को ज़लज़ला बनाती है। इस सिलसिले में एक कॉल ये भी है कि स्टोर्ड एनर्जी का अखराज ज़लज़ला का सबब नहीं होता, बल्कि ये अखराज जो है ये रिजल्टेंट है। ज़लज़ला का सबब इन पहाड़ी सिलसिलों में मौजूद रेशों में किसी किस्म की हरकत के सबब आता है। तो ये सबब क्या है? असल बात यह है कि ज़लज़ला आने के सबब इंसानों के गुनाह है। एक पहाड़ तमाम ज़मीन पर फैला हुआ है। गालिबन उसी से मुराद ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट तय है, जो यकीनन पूरी ज़मीन पर फैली हुई है। और ये जब आतिशी चट्टानें और इसके रेशे पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और कहीं इसकी तय 100 मील से कम है और कहीं ये तय 500 मील से भी ज्यादा है। जमीन के अंदर ये किसी बड़े दरख्त की जड़ों की तरह से दूर दूर तक फैलती रहती हैं। जिस जमीन पर मुआज़ल्ला ज़लज़ले का हुक्म होता है, वो पहाड़ उसी जगह के रेशे को हरकत देता है, जमीन हिलने लगती है। एक कहावत है जो सदाकत पर मबनी तो नहीं है, मगर हम यहाँ इसका जिक्र किए जाते हैं। इसका सदाकत से कोई ताल्लुक नहीं, ये महज एक किस्सा और मनगढ़ंत कहावत है। कहा जाता है कि जमीन एक शाख एक गाय के सींग पर खड़ी है और वो गाय एक मछली पर खड़ी रहती है। जब इसका सींग थक जाता है तो वो जमीन को बदलकर दूसरे सींग पर रख लेती है, जिससे हरकत पैदा होती है और इसको ज़लज़ला कहते हैं। अब सोचने की बात यह है कि जमीन तो एक ही सतह है, फिर तो इस हालत में पूरी जमीन को हिल जाना चाहिए, ज़लज़ला आना चाहिए, मगर ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ बुजुर्गों के किस्से कहानियां हैं जो उन्होंने बच्चों को बहलावे के लिए घड़ रखे हैं। बात तो ये है कि जब ज़लज़ला आता है तो किसी जगह कम आता है और किसी जगह ज्यादा और कहीं तो बिल्कुल नहीं आता। जो कैफियत और हालत सही हो उसे बेहतर समझें। ये गुमान गलत है। और ज़मीन गाय के एक सींग पर खड़ी है और गाय एक मछली पर खड़ी है। अब इसका जवाब भी सुन लीजिए। ज़मीन अज्ज़ाए मुतफरका का नाम है। ये बात जहन में रखिए कि ज़मीन ज़रात के आपस में जुड़े रहने से बनी हुई है। अगर गौर से देखा जाए तो खुर्दबीन के ज़रिए इसे देखा जाए तो ये सब मुतफरका अज्जा नजर आएंगे और इनके दरमियान आपको जगह को वाइड्स कहते हैं। हरकत का असर बाज़ अज्जा को पहुंचना दूर अज के आस नहीं। ज़लज़ला इसीलिए कहीं कम और कहीं पर ज्यादा महसूस होता है कि ये पहाड़ कोई एक जिस्म तो नहीं है, जर्रा जर्रा जुड़ा हुआ है और इसमें भी सुराख। कहीं इसलिए हरकत जब कहीं शुरू होती है तो वो आगे जाकर कम से कम होती चली जाती है। इसलिए मुख्तलिफ जगह ज़लज़ला की मुख्तलिफ कुव्वत व शिद्दत होती है। कहीं वो कम होता है और किसी जगह पर ज़्यादा होता है। ख़ास ख़ास मौक़े पर ज़लज़ला आना, दूसरी जगह ना होना और जहाँ होना वहाँ भी शिद्दत में मुख्तलिफ होना, इसका सबब वो नहीं जो लोग बताते हैं। सबब हकीकी तो वही रब्बुल इज़्ज़त जानता है। बस अल्लाह ताला हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए और हमें हमारे गुनाहों पर तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।